Hello students, welcome back to my YouTube channel English Classes by Subodh Sir. Dear students, ये जो आपका क्लास होने वाला है ये स्पेशली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज what I want to teach you in this class is the story book. और ये आप बुक का नाम जान लीजिए कि ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश है और इस स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक में एक चैप्टर है जिसका चैप्टर का नाम है मिडिल इंग्लिश. सो बच्चों आप ध्यान से देखना कि मिडिल इंग्लिश में कौन कौन सी वो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है जिसके कारण इट इज़ वेरी मच सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th. So be ready for this middle English. जैसा कि आप जानते हैं कि मिडिल इंग्लिश का जो पीरियड है वो 1150 to 1500 AD यानी कि 1150 से लेकर 1500 ईस्वी तक का जो पीरियड कहलाया वो मिडिल इंग्लिश का पीरियड कहलाया. लेकिन जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड का एंडिंग हुआ ओल्ड इंग्लिश पीरियड का वो ओल्ड इंग्लिश आपका 1066 में ही एडी में ही वो आपका एंड हो गया था. तो ऑलमोस्ट आफ्टर अ सेंचुरी द मिडिल इंग्लिश पीरियड स्टार्टेड है ना. तो आप ये देखिए कि मिडिल इंग्लिश पीरियड है क्या. तो आप एक लाइन में जान लीजिए कि मिडिल इंग्लिश पीरियड इज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन. जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में हमको प्रॉब्लम हुआ करती थी उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मिडिल इंग्लिश पीरियड में अनेक सारे परिवर्तन किए गए जिसके कारण इसको हम मिडिल इंग्लिश को हम पीरियड ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं. जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है कि मिडिल इंग्लिश इज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन. और इस मिडिल इंग्लिश पीरियड में देयर वर टू इम्पॉर्टेंट इवेंट्स दैट टुक प्लेस. दो महत्वपूर्ण ऐसे कार्य हुए जो घटनाएं हुई जो मिडिल इंग्लिश में हुई और जिसके कारण यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट के नाम से जाना गया. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट जो मिडिल इंग्लिश पीरियड में हुआ वह था सेटअप ऑफ प्रिंटिंग प्रेस. तो मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ कि 1476 ईस्वी में विलियम कैक्सटन ने वेस्टमिनिस्टर एबी इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस का सेटअप किया. तो प्रिंटिंग प्रेस के सेटअप होने से इंग्लिश के हिस्ट्री में इंग्लिश के हर चीज़ में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया. क्यों? पहले जो बुक्स लिखी जाती थी बिफोर दिस पीरियड द बुक्स वेयर मैन्युस्क्रिप्ट हैंड रिटन होती थी. तो हैंड रिटन होने के कारण क्या उससे नुकसान होता था कि लैंग्वेज और लिटरेचर का जो एक्सपेंशन था जो विस्तार था जो डेवलपमेंट था वो ज़्यादा नहीं हो पाता था बिकॉज बुक्स वेयर नॉट अवेलेबल इन अ लार्ज क्वांटिटी. तो विलियम कैक्सटन ने 1476 ईस्वी में जो प्रिंटिंग प्रेस का सेटअप किया इससे ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स का सर्कुलेशन हो पाया और लैंग्वेज और लिटरेचर का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया. इसके बाद सेकेंड मेजर इवेंट दैट टुक प्लेस इन द मिडिल इंग्लिश पीरियड दैट इज मेजर लिंग्विस्टिक चेंज. ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि व्हाट इज मेजर लिंग्विस्टिक चेंज. तो आप जान लीजिए कि द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज दैट टुक प्लेस इन द मिडिल इंग्लिश पीरियड इज नोन एज द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट. 1400 ईस्वी के आसपास में मिडिल इंग्लिश पीरियड में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आया परिवर्तन आया और वह था लिंग्विस्टिक चेंज से संबंधित जिसे आगे चल के ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के नाम से दिया गया. अब ग्रेट वॉवेल क्या था? ग्रेट वॉवेल शिफ्ट क्या था?
तो लैंग्वेज के प्रोनंसिएशन में, लैंग्वेज के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में जो आमूल परिवर्तन किया गया, इसी को आगे चल के ग्रेट वॉवेल शिफ्ट किया गया। लॉन्ग वॉवेल्स में जो प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, उस प्रॉब्लम्स को रूट आउट करके इस मिडिल इंग्लिश पीरियड में लैंग्वेज को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया, जिसके आधार पर मॉडर्न इंग्लिश का बेस बना। ओके, अब देखिए, जहाँ तक अब मिडिल इंग्लिश पीरियड की डायलेक्ट की अगर हम बात करें, तो आपका ये ध्यान में होना चाहिए कि ओल्ड इंग्लिश का जो डायलेक्ट था वो 4 प्रकार की डायलेक्ट थी। कैंटिस था, ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, कैंटिस था, नॉर्थम्ब्रियन था, मर्सियन था और वेस्ट सेक्शन था। ये 4 डायलेक्ट, 4 डायलेक्ट्स वेयर इन ओल्ड इंग्लिश पीरियड। लेकिन जब मिडिल इंग्लिश पीरियड में डायलेक्ट की बात हम करते हैं, तो उसमें 4 डायलेक्ट हुआ करती थी, लेकिन इसमें एक डायलेक्ट ज़्यादा हो गया और ये 5 डायलेक्ट, देयर आर 5 डायलेक्ट्स इन मिडिल इंग्लिश पीरियड। और आप इसका नाम देख लीजिए, नॉर्दर्न है, साउदर्न है, ईस्ट मिडलैंड है, वेस्ट मिडलैंड है और कैंटिस है। तो ये जो 5 डायलेक्ट हुए, इसमें से एक डायलेक्ट ऐसा हुआ जिसका कि नाम ईस्ट मिडलैंड है। इसी ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट के आधार पर जो मॉडर्न इंग्लिश का बेसिस है, वो रूपरेखा आगे चल के तैयार हुआ। अब मिडिल इंग्लिश वोकैबुलरी की बात जब हम करते हैं, तो मिडिल इंग्लिश वोकैबुलरी में करीब करीब नियर अबाउट 10,000 वर्ड्स जो फ्रेंच वर्ड्स लाए गए थे, उसका करीब करीब 1400 ईस्वी के आसपास में 10,000 वर्ड्स को बोरोइंग किया गया। कितना ईस्वी के आसपास? नियर अबाउट 13 to 1400 एडी में। क्लियर है? उसमें से 75% वर्ड्स ऐसे भी अभी भी हैं जो इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। तो जब हम मॉडर्न मिडिल इंग्लिश वोकैबुलरी की बात करते हैं, तो इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि हाउ मेनी वर्ड्स वेयर बोरोड, नियर अबाउट 10,000 वर्ड्स वेयर बोरोड and among them 75% of words are still used। अभी उसमें से 75% ऐसे भी शब्द हैं जो अभी भी आपको मिडिल इंग्लिश पीरियड में यूज किए जाते हैं। इसके पहले मैंने आपको ग्रेट वॉवेल शिफ्ट की चर्चा किया था कि ये ग्रेट वॉवेल शिफ्ट है क्या। तो आप ध्यान दीजिए कि ग्रेट वॉवेल शिफ्ट किसे कहते हैं कि द सीरीज ऑफ चेंजेज अफेक्टिंग द लॉन्ग वॉवेल्स ऑफ मिडिल इंग्लिश, द सीरीज ऑफ चेंजेज अफेक्टिंग द लॉन्ग वॉवेल्स ऑफ मिडिल इंग्लिश इज नॉन एज द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। यानी कि जो बदलाव की जो श्रृंखला जो कि लॉन्ग वॉवेल्स को प्रभावित किया गया, उसी प्रभाव को हम मिडिल इंग्लिश में ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के नाम से जाने जाते हैं, है ना। और ग्रेट वॉवेल शिफ्ट में और सब भी अनेक सारी बातें हुई कि आपका ग्रामर जो है, वोकैबुलरी जो है, इस पे भी ध्यान दिया गया। और मेनली रीजन क्या था? हाउ टू मेक इंग्लिश फ्लेक्सिबल एंड ईजी फॉर द कॉमन पीपल, कि लोगों के लिए कैसे सहज और सरल बन सके, इसके लिए ये सब ट्रांजिशन में किया गया, परिवर्तन में ये किया गया। अब देखिए, मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी भाषा की आत्मा उसकी लिटरेचर होती है, साहित्य होती है। तो मिडिल इंग्लिश का जो लिटरेचर था वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड से कहीं ज़्यादा सुपीरियर हुए, बहुत बेहतर हुआ। मैं ऐसा बात क्यों कह रहा हूँ कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जो लिटरेचर था उसको आप जानते थे कि दैट वाज कॉल्ड द डार्क एज, उसे काला युग कहा गया था। इंग्लिश पीरियड का ओल्ड इंग्लिश को ब्लैक या डार्क एज कहा गया था। क्यों? देयर वेर नो फेमस राइटर्स। एक ही ऐसे व्यक्ति थे ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, किंग अल्फ्रेड।
किंग अल्फ्रेड का जो शासन काल था ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, वो स्वर्णिम शासन काल माना जाता था। गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश पीरियड में अगर आप ओल्ड इंग्लिश पीरियड की बात करें तो कि वही किंग अल्फ्रेड ने क्या किया, ही वॉज हिमसेल्फ वॉज अ लर्नेड मैन, वो खुद एक क्या थे, एकदम ही विद्वान आदमी थे। एन एम्पायर, वो ऐसे थे, कुशल प्रशासक थे। उन्होंने अनेक सारे विद्वानों को विदेशों से बुलाया और अनेक सारे बुक्स को ट्रांसलेशन करवाया। तो केवल उन्हीं के शासनकाल में, किंग अल्फ्रेड के शासनकाल में ही थोड़ा सा बहुत लिटरेचर का मतलब कि डेवलपमेंट हो पाया। बट आफ्टर द किंग अल्फ्रेड वंस अगेन द पोजीशन ऑफ लिटरेचर रिमेन्ड द सेम। बट जब बात मिडिल इंग्लिश की आती है तो मिडिल इंग्लिश में अनेक सारे इम्पॉर्टेंट राइटर्स आए। उसमें कौन कौन से आए? सबसे पहले जियोफ्री चौसर, उसके बाद जियोफ्री चौसर के बाद कौन आए? विलियम लैंगलैंड, उसके बाद विक्लिफ और जॉन गॉवर। ये चार इम्पॉर्टेंट राइटर मिडिल इंग्लिश पीरियड में आए, जिन्होंने मिडिल इंग्लिश पीरियड को बहुत चरम पर ले गया, ऊंचाई पर ले गया, है ना। लेकिन आपको दो तीन बातें इम्पॉर्टेंट जो कि क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में आते हैं कि मिडिल इंग्लिश पीरियड का जो लिटरेचर था, मैंने आपकी सहजता के लिए उसे तीन भागों में बांटा गया है। अब देखिए 1150 से लेके आपका 1225, 1150 एडी टू एडी 1215, इस समय का जो लिटरेचर था वो आपका रिलीजियस इन नेचर था। ये क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट फेज ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड वाज रिलीजियस इन लिटरेचर, रिलीजियस इन नेचर। जो लिटरेचर ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश दैट इज 1150 टू 1215, ये आपका रिलीजियस इन नेचर था। इसके बाद सेकेंड फेज आया 1250 टू 1350, इट वाज सेकुलर इन नेचर। पहला फेज रिलीजियस इन नेचर, दूसरा फेज सेकुलर इन नेचर। और इसके बाद जो 1340 से लेके 1400 एडी के आसपास जितने भी लिटरेचर हुए वो इंडिविजुअल राइटर्स के नाम से जाने जाते हैं। और इंडिविजुअल राइटर्स में मैंने आपको क्या बताया? चार नाम, जियोफ्री चौसर, विलियम लैंगलैंड, विक्लिफ और जॉन गॉवर। आप ये चारों का नाम जरूर याद रखेंगे और इनके द्वारा बहुत ही महान सब ग्रेट बुक्स इन्होंने लिखा। जैसे जॉन गॉवर ने क्या लिखा? मेडिटेंटिस, वॉक्स क्लेमेंटिस और कन्फेसियो एमेंटिस। ये तीन बुक उनके द्वारा लिखा गया। इसके बाद विक्लिफ ने ट्रांसलेशन किया बाइबल का। इसके बाद जियोफ्री चौसर ने प्रोलॉग टू कैंटरब्यूरी टेल्स लिखा, प्रोलॉग टू नन्स प्रीस्ट टेल्स लिखे। और तो और का विलियम लैंगलैंड ने पियर्स द प्लॉमैन लिखा। लेकिन इन चारों राइटर्स में से जो जियोफ्री चौसर साहब थे उनको कंसीडर किया गया, ही वॉज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, है ना। क्यों? क्योंकि इन्हीं के बुक्स के आधार पर, इनके ही बुक्स के आधार पर क्या हुआ? मिडिल इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी एंड प्रोनंसिएशन। इसीलिए मैंने कहा कि जियोफ्री चौसर्स वर्क्स आर द मेजर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मिडिल इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी एंड प्रोनंसिएशन। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है कि जियोफ्री चौसर साहब के वर्क ही जो हैं वो मॉडर्न इंग्लिश, सॉरी मिडिल इंग्लिश ग्रामर को, मिडिल इंग्लिश वोकैबुलरी को और मिडिल इंग्लिश प्रोनंसिएशन को वो क्या करते हैं? तो वो सोर्स हैं। ये सभी आपके मिडिल इंग्लिश के क्या हैं? सोर्स हैं। उन्हीं के आधार पर हम
आगे के मॉडर्न इंग्लिश के प्रोस्पेक्ट को तैयार किया गया। तो इस मिडिल इंग्लिश में जैसा कि मैंने आपको बताया 3-4 इवेंट जो इम्पॉर्टेंट रूप से आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, वह है द इन्वेंशन और सेटअप ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन 1476 बाय विलियम कैक्सटन इन वेस्टमिनिस्टर एबी लंदन। उसके कारण क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश हुआ। इसके बाद मैंने आपको बताया कि दूसरा काम क्या हुआ, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ। ये दोनों बातें आप इम्पॉर्टेंट रूप से अपने दिमाग में रखेंगे और आप जितने भी एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वो डायलेक्ट की है तो डायलेक्ट बताना है 5, कौन कौन 5 डायलेक्ट, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड कैंटिस। इसमें ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट जो आपका है वो उसी के आधार पर मॉडर्न इंग्लिश का प्रोस्पेक्ट तैयार किया गया। और ग्रेट वॉवेल शिफ्ट है क्या, डायलेक्ट कितने हैं, उसके बाद जो मिडिल इंग्लिश का लिटरेचर है, फर्स्ट फेज में रिलीजियस नेचर, सेकेंड फेज में सेकुलर इन नेचर और थर्ड फेज था वो इंडिविजुअल राइटर्स के नाम से जाना जाता है। सो दिस इज अ लिटिल मोर इंफॉर्मेशन अबाउट मिडिल इंग्लिश पीरियड। आई होप you will surely get benefit of this video, and one request I make to you people that please subscribe my channel, share my videos and like my videos. See you in the next videos. Thank you for watching.